नमस्कार, जोहार। मैं हूं ईश्वर यादव और मैं इस वक्त बरकट्ठा दक्षिणी पंचायत के कोनहरा कला गांव में पहुंचा हूं। यहां आपको दिखाने चले कि यहाँ स्टैचू लगाने को लेकर के और गांव में विवाद उत्पन्न हो चुका है। अगर आपको दिखाए तो देखिए, आपको इस जगह जो दिखा रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू दलित समाज के लोग लगाने को लेकर के यहाँ पर गड्ढा किए हैं, यहाँ पर नींव खोदे हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं कि बगल में जो है एक चबूतरा है और ये बहुत पूर्वज से बने हैं, जहाँ पूर्वज लोग बैठ करके और यहाँ पर पंचायत वगैरह करते थे। और इसका नाम सहियाबर है, जो गांव में लोग कहते हैं सहियाबर। पूर्वज लोग इस जगह पर सहिया लगाते थे और इस जगह जो है ये पूरा खाली होता था। यहाँ पर लोगों, जो पूरे गांव के लोग हैं, सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग, और बैठ करके यहाँ पंचायत वगैरह होती थी। यहाँ लोग अपने अपने काम करते थे। और आपको देख सकते हैं कि इधर जब नींव के लिए और बुनियाद काटा गया है तो इसी का विरोध में आपको दिखाते चले आइए, आपको मेरे साथ में आप आइए और दिखाते चले कि आपका ये स्थान, ये जो स्थान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम समाज, सभी समाज के लोग यहाँ पर मुहर्रम में लाठी खेलते हैं और रामनवमी में भी लाठी खेलते हैं। ये ऐसा स्थल है कि जहाँ एक भाईचारगी का मिसाल पेश किया जाता है। और सभी लोग, अभी तो बहुत सारे लोग यहाँ पर है, हम आपसे उन लोग से भी बात कराएंगे कि लोगों का कहना है कि इतना अच्छा जो गांव, जहाँ एक हिंदू और मुस्लिम एक साथ में रह करके और एक भाईचारगी का मिसाल पेश किया करते थे, ना जाने आज किसकी नज़र लग गई कि जो इस तरह का विवाद देखा जा रहा है। तो अभी 2 दिन के बाद मुहर्रम चालू हो रहा है और इस जगह पर जहाँ मुहर्रम का मिलन होता है, तजिया का मिलन होता है, जहाँ लोग लाठी खेलते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गड्ढा खोदा गया है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इस पर क्या विवाद हो सकता है और यहाँ पर कैसे लोग लाठी और खेलेंगे और कैसे मुहर्रम मिलाएंगे। 2 दिन पूर्व बरकट्ठा थाना में शांति समिति की भी बैठक हुई। शांति समिति की बैठक में इस समस्या को लेकर के, इस विवाद को लेकर के और सभी अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। अधिकारियों ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए ये भी बोले थे कि मैं 2 दिन के अंदर में वहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी लोग जाएंगे और इसका जो भी है समस्या का समाधान कराएंगे। गड्ढा जो खोदा गया है उसको भरा जाएगा। आइए हम बात कराते हैं यहाँ का स्थानीय लोग से। तो ये हमारे उप मुखिया प्रतिनिधि भी करते हैं और समाज सेवी हैं, रहमत जी। ये जो देखा जा रहा है, जो ये समस्या भी आपका गांव में अभी जो ये उत्पन्न हो रहा है, क्या कारण है? ये कब तक चलेगा समस्या आपको? सबसे पहले मैं आपकी चैनल को बधाई देता हूं। और आज से पूर्व 50 साल पहले हम दोनों समाज मिल के एक बैठक किए थे और उस बैठक में दोनों से सहमति बनी। करीब 12 डिसमिल ज़मीन है जो किसी का कब्जा उस पर नहीं होगा, किसी आदमी व्यक्ति का कब्जा नहीं होगा, किसी समुदाय का कब्जा नहीं होगा। और हम लोग, जरा कैमरा दिखाइएगा, उस साइड जितनी भी ज़मीन है उसको हम लोग सरकार प्रशासन से अनुरोध किए थे, आग्रह किए थे, ये ज़मीन खाली करवा दिए और हम लोग खाली रखे हुए हैं। इधर भी दिखाइएगा, इधर भी खाली है। तो इसको हम लोग समतल करके, किसी को कुछ नहीं बनाना है। हम लोग मुहर्रम का त्यौहार लाठी डंडा खेलते हैं और हमारे रामनवमी त्यौहार आता है, उसमें भी हमारे समाज, हिंदू समाज भाई यहाँ पर खेलते हैं। और हमारी माताएं बहनें छठ पर्व में यहाँ पर 100, 200, 500 महिलाएं खड़ी रहती हैं। और शादी ब्याह पूरा गांव नीचे है, इसलिए बाराती जितना है यहीं पर जगह है, नीचे जाने का जगह नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे और प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे और सीओ साहब से कहेंगे कि आप आके ये जो ज़मीन है इसको खाली। रहमत जी, ये विवाद जो उत्पन्न हुई, आखिर वहाँ गड्ढा क्यों खोदा गया? यहाँ गड्ढा क्यों खोदा गया? ये विवाद उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? क्या कहेंगे इस पर? विवाद उत्पन्न हुआ, शुरुआत किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर का हम लोग प्रतिमा लगाएंगे। तो प्रतिमा लगाने के लिए हम लोग बैठ के बात किए कि जहाँ उनका घर है वहाँ ज़मीन खाली है, आप वहाँ बनावें।
यहाँ ज़मीन हम लोग खाली आज बरसों से रखे हुए हैं। क्या यहाँ पर हरिजन समाज का यहाँ पर नहीं है? नहीं, हरिजन आसपास नहीं है ना, हरिजन समाज का यहाँ कोई घर नहीं है। यहाँ हमारे यादव जी और मुस्लिम समाज दो व्यक्ति यहाँ दो समुदाय के हैं। बाकी उन लोग को जहाँ घर है ज़मीन है वहाँ बनावे हैं, हम लोग विरोध नहीं करते हैं। मैं बात कराता हूँ, आजकल युवा लोगों का भी बात होनी ही चाहिए। क्या नाम हुआ आपका सर? जी ताज मोहम्मद नाम हुआ। ताज मोहम्मद नाम हुआ। ये जो अभी विवाद देख रहे हैं कि गड्ढा वगैरह खोदा, ये विवाद उत्पन्न कैसे हुआ है? विवाद उत्पन्न हुआ है, ये 2-3 महीना पहले एक बैठक था। उस बैठक में बात रखा गया था कि अपना हरिजन समाज के लोग आए थे, बोल हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का एक प्रतिमा लगाना चाहते हैं। तो उसमें 2-3 बैठक हुआ, उसमें बोला गया कि यहाँ ऐसा कोई जगह नहीं है जो हम यहाँ आप लोग को दे सकें। तो थाना में बात गया, थाना में बोला गया कि वहाँ जब तक डिसीजन गांव में नहीं होगा तब तक कोई ऐसा यहाँ विवादित नहीं किया जाएगा, ना कोई गड्ढा किया जाएगा, ना प्रतिमा लगेगा। लेकिन 2 दिन पहले मुहर्रम का चांद हुआ, हम लोग को त्यौहार स्टार्ट हुआ, तो अचानक हम लोग को पता चला कि यहाँ प्रतिमा के लिए बाउंड्री खोदा गया है। जो हम लोग को मालूम चला तो हम लोग पता लगाए, बोल कैसे क्या हुआ, तो बोला गया कि मुखिया जी के जानकारी से ये काम हो रहा है। लेकिन जब पता चला तो मुखिया जी बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं कह रहे हैं। और जब इधर भी गड्ढा हुआ तो हम लोग का 2 आदमी का नाम गया, मंजूर और ताज मोहम्मद, बोल पूरा विवाद करा रहा है। फिर थाना में जाके जब हम लोग बात रखे तो ऐसा बात तो हम लोग सब बड़ा बाबू को सब बात बताएं हम लोग, कोई सर ऐसा कोई तो बात नहीं है। विवाद का आखिर जो मतलब है कि अगर यहाँ जो गड्ढा खोदाया और इधर गड्ढा खोदाया, विवाद इसी जगह से है, इसी जगह से है। सब मुखिया क्या इस जगह पे लगना चाहिए? जो अभी जो है 3 कट्ठा का जो बात हो रही है 12 डिसमिल, देखिए ये जगह हम लोग को 5 पीढ़ियाँ यहाँ ख़त्म हो गया जी। ऐसा कोई जगह नहीं है, यही एक जगह बचा है मेरा गाँव में। ये जगह हमेशा खाली रहना चाहिए, कोई भी प्रतिमा किसी का भी हो यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। जो गड्ढा खोदा गया है यहाँ पर, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? इसके विषय में हम लोग चाहते हैं कि जैसे पूर्वज हम लोग जैसे यहाँ खाली रखा है उसी तरीके से खाली रहना चाहिए, और हम लोग मिलजुल के मुहर्रम या त्यौहार में मिलजुल के करना चाहिए। जी, आप देख सकते हैं कि लोगों में एक ही विचार है कि जो पूर्वज से जिस स्थल को खाली रखा गया है उस स्थल पर ना किसी प्रकार की कोई कार्य होनी चाहिए और गांव का जो है शांति बहाल होनी चाहिए। क्या ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो गड्ढा खोदा गया दोनों तरफ से, इससे गांव में विवाद उत्पन्न हो गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? खाली रहना चाहिए या मूर्ति बनना चाहिए? इधर लोग जो इधर किए हैं वहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हम लोग स्टैचू लगाएंगे। वहाँ बोला जा रहा है कि नहीं, भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा लगाएंगे। तो क्या ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। कोई विवाद यहाँ नहीं होना चाहिए जी। इसलिए हिंदू मुस्लिम का गाँव है, हम लोग को कोई लड़ा कर नहीं मारे जी। एक चीज़ दोनों साफ हो जाना चाहिए और क्लियर एकदम, जितना खाली ज़मीन है सब क्लियर कर दिया जाए। जी, तो आप देख सकते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का, जो बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर हैं, उन लोग का भी एक ही कहना है कि ये पूर्व से जो पूर्वज लोग रखे हैं उस जगह को खाली रखा जाए। और अभी पूरे गांव तो नीचे है, ये तो अड़वार कहते हैं इसको, और यहाँ पर ठहरने का और गाड़ियाँ जो यहाँ बारात वगैरह भी आती है, सब रुकने का एक ही जगह यहाँ पर है जहाँ पर ये अतिक्रमण किया जा रहा है। सदर साहब हैं, और क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल हफीज़ नाम है। ये जो गड्ढा खोदा गया है, देखिए आप, यहाँ भी गड्ढा खोदा जा रहा है, कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बनाने के लेकर के, तो कहीं वहाँ बीच जगह पे गड्ढा खोदा जा रहा है। इस पर क्या कह रहे हैं, जिससे जो गांव में विवाद हो गया अभी, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इस गड्ढा बराबर हो जाना चाहिए जी, इसलिए कि हम लोग दो समाज के यही है बचा हुआ और कहीं कुछ है नहीं जी, इसलिए ज़रूरी है कि इसको समतल किया जाए जी, ताकि गांव में हम लोग ठीक ठाक रहेंगे। ये विवाद एक जड़ है, गड्ढा जो है, जो ये मतलब एक नया विवाद किया नया विवाद किया जा रहा है। नया विवाद कराया जा हाँ। रहा है। जी, से बात कराता हूँ, यहाँ स्थानीय है और ये वार्ड सदस्य रह भी चुके हैं। मुकेश जी, जो ये विवाद अभी जो देखा जा रहा है, स्टैचू लगाने के लिए जो होड़ बनी हुई है, तो इस पर जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? हम यही कहेंगे कि हम लोग दोनों समुदाय मिल करके यहाँ एक चौराहा है,
पूरे गांव में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, किसी का शादी ब्याह होता है गांव में, किसी हिंदू मुस्लिम का, तो यहाँ गाड़ी रुकती, बड़ी बड़ी गाड़ी आती है तो अंदर गांव में घुसता नहीं है छोट गली में, तो यहाँ स्टॉपेज रहता है, यहाँ से आदमी यहाँ रुकता है गाड़ी तो जगह तक जाता है। इसलिए हम लोग मांग है, हम लोग प्रशासन से भी आगाह कर रहे हैं कि जो खाली जगह यहाँ पर बचा हुआ है वो खाली रखा जाए, किसी तरह से अतिक्रमण ना किया जाए। जो अतिक्रमण करते हैं उन लोगों को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, पूरे ग्रामीण, पूरे दोनों समुदाय बैठ के बहुत बार फैसला करके उचित रखें इसको कि इतना रहने दीजिए, जो हो गया सो गया, लेकिन अब किसी तरह का अतिक्रमण होना भी नहीं चाहिए। आज हम ये भी मांग करते हैं जी। तो मेरा कहना कि इस जगह पे गांव में ही मुखिया है, गांव में और प्रतिनिधि है, तो उनकी नज़र नहीं पड़ती, वो उनसे बात की है आप लोग मुखिया वगैरह से, क्या बोल रहे हैं इस पर? नज़र सबका पड़ता है, सब मुंह छुपा के बोलने वाले लोग हैं, मुँह छिपा के बोलने छुपा के लोग बोलते हैं, यहाँ करवा लेते हैं और थाना में जाके सब बोलते हैं कि हम नहीं करवाएं। ऐसा सिस्टम है यहाँ का। इस बिंदु पे हम लोग मुखिया से जिससे भी बहुत बार बात भी किए हैं, तो बोले नहीं, जो हम लोग बोल रहे हैं वही वो भी बोलते हैं, सब कभी नहीं आज तक नहीं बोले हैं कि यहाँ किसी तरह से अतिक्रमण नहीं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं जो पूरे ग्रामीण का राय है वही रहेगा, वो भी वही बात बोलते हैं। तो मेरा कहना है कि अभी 2 दिन पूर्व में मैं ही उनका एक इंटरव्यू लिया था अखबार के लेकर, वो बोले कि जो भी हो रहा है मनमानी से हो रहा है, लेकिन अगला एक पक्ष जैसे दलित समाज के लोग बोल रहे हैं कि ये मुखिया ही दिया है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? नहीं, अगर मुखिया दिए तो बोलना चाहिए उसको ना, वो उन लोग बोल रहा है, मुखिया कहाँ बोल रहा है, मुखिया इस चीज़ को खारिज कर रहा है बात को, वो कहाँ बोल रहा है हम दिए हैं।